नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी सीरीज़ की इंसोम्निया को कैसे दूर करें, मतलब नींद की कमी की जो बीमारी है उसको कैसे दूर करें, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नए टॉपिक पर आपसे बात करूंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना बेहद ज़रूरी है अगर आपको अपनी नींद की समस्या को मैनेज करना है। इस टॉपिक को समझ के, इस वीडियो में दी गई जानकारी को समझ के और उसमें जो बदलाव के लिए जो आपको सुझाव दिए गए हैं उनको अपनाकर आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब खुद के द्वारा किया गया मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी नींद की प्रॉब्लम्स को, और इससे आपकी दवाओं पर भी जो निर्भरता है वो कम होगी। आप खुद समझेंगे कि आपकी नींद की जो बीमारी है वो कैसे बनी रहती है, कैसे वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और एक बार जब हम ये समझ जाएं कि नींद की बीमारी को बढ़ाता क्या है तो हम उसे कम करके हम अपनी नींद की प्रॉब्लम को भी दूर भगा सकते हैं। तो यहां पर जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो होगा कि हमारी किस टाइप की नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो कि हमारी नींद की बीमारी को बढ़ाती हैं या उसे बने रहने देती हैं। तो इंसोम्निया और हमारी थिंकिंग और हमारे थिंकिंग पैटर्न्स, टाइप ऑफ थिंकिंग, टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आगे हम। तो आइए इस पर अब बात करते हैं। इस पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। इंसोम्निया जो कि एक नींद की कमी की बीमारी है जो कि 3 तरह से देखने में आती है। मतलब या तो नींद आने में देरी होती है या फिर नींद बीच बीच में बार बार टूटती रहती है जिस वजह से नींद की जो क्वालिटी है ओवरऑल वो बहुत ही खराब हो जाती है। सुबह उठ के बहुत फ्रेश महसूस नहीं होता। और साथ ही साथ नींद अगर कभी टूट जाए रात में, कभी आधी नींद में या कभी शुरू में ही थोड़ी देर बाद नींद टूट जाए तो दोबारा आना करीब करीब मुश्किल सा हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो मान लीजिए 6-7 घंटे की आप नींद लेना चाहते हैं, 3 घंटे बाद आपकी नींद टूट गई तो दोबारा नींद को आना ही मुश्किल हो गया। तो ऐसे 3 तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो इंसोम्निया में देखी जाती हैं। अब इंसोम्निया हुआ क्यों, शुरू किस वजह से हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे बढ़ा, इसके तो कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो में बताया है। पर नींद की इस कमी को बनाए रखने के भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से ये नींद की बीमारी दूर नहीं होती। मतलब मान लीजिए जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी मेडिकल हेल्थ कंडीशन या किसी भी वजह से आपको ये बीमारी डेवलप हुई, इस बीमारी के डेवलप होने के तो कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं और इनमें से कुछ फैक्टर्स इस बीमारी को बने भी रहने देते हैं। मतलब जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर अगर बना हुआ है, दिमाग में चिंता करने की अगर आदत है तो नेचुरली आपकी नींद की प्रॉब्लम बनी रहेगी। पर इसी के साथ नींद के बारे में आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, आपका जो रवैया है, वो भी एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे कि नींद की बीमारी बनी रहती है और वो दूर नहीं जाती। तो इंसोम्निया को पैदा करने वाले फैक्टर्स और इंसोम्निया को बनाए रखने वाले फैक्टर्स अक्सर एक जैसे भी हो सकते हैं या वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा, जो आपको बताऊंगा वो ये कि हमारी नेगेटिव थॉट्स नींद की बीमारी को कैसे बनाए रखती हैं या उसे इवन कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था विशियस साइकिल ऑफ इंसोम्निया के बारे में। मतलब हम कहें कि नींद की बीमारी का कुचक्र, कि कैसे हमारा एक सिम्टम से दूसरा, दूसरे से तीसरा कैसे हमारी नींद की बीमारी को बनाए रखता है। थोड़ा सा ब्रीफ में इस पर दोबारा बात करेंगे क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी है उसके लिए भी यह समझना जरूरी होगा, और साथ ही साथ क्योंकि इस विशियस साइकिल में नेगेटिव थॉट्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, रोल है, इसलिए आगे की डिस्कशन के लिए जरूरी होगा कि पहले हम थोड़ा सा उस विशियस साइकिल के बारे में दोबारा बात करें। थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो स्क्रीन पर आप अपने सामने देखेंगे कि एक विशियस साइकिल दिया है, ऊपर से एक एरो है और कैसे गोल गोल करके पूरा एक चार्ट बना हुआ है, एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है कि कैसे एक के बाद दूसरा सिम्टम आता है। पहले हम देखेंगे कि भाई इनिशियल स्लीप प्रॉब्लम हुई, किसी भी वजह से, स्ट्रेस, पेन या किसी भी रीजन की वजह से हुई, सबसे ऊपर लाइन में देखेंगे लिखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट किसके बारे में, यहां पर स्पेसिफिकली बात हो रही है नींद की कमी को लेकर। नींद के बारे में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे
कि अगर मैंने 8 घंटा नींद नहीं ली तो मैं दिन भर में कोप नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, पूरे दिन भर मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी, अगर मैं ठीक से नहीं सोई या सोया तो कल का दिन बहुत बुरा जाएगा और मैं अपने काम में, अपने रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में पूरी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, कल मेरा काम धंधे पे ध्यान नहीं लगेगा, कल मुझे बहुत सारे काम करने हैं, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, कई तरह के घर के या इधर उधर के काम करने हैं जो मुझसे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी थॉट्स जो कि नींद को लेकर आपके मन में डेवलप हो रही हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी नींद की प्रॉब्लम काफी टाइम तक बनी हुई है। तो कई दिन तक, 2, 3, 4 हफ्ते तक जब नींद की बीमारी बनी रहे और नींद अच्छी ना आती हो, तो नेचुरली हमारा दिमाग क्या करता है, इमीडिएटली ऐसी कुछ थॉट्स पैदा करना शुरू कर देता है जो स्पेसिफिकली नींद को लेकर हैं। नींद की वजह से हमारे अंदर आने वाली इनएबिलिटी, अक्षमता, उस पर हमारा फोकस जाने लगता है और हम एक नया चिंता का विषय पकड़ लेते हैं कि एक तरफ तो दूसरी चिंताएं थी और अब नींद का ना आना ये भी एक बड़ी चिंता बन गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, इसके बाद क्या होगा कि भाई नेगेटिव थॉट्स आ गई, अब इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे चिंता आना, एंजाइटी होना, वरी होना कि भाई नींद नहीं आ पा रही, अरे क्या होगा, कैसे होगा। शाम से ही आप टेंशन में आने शुरू हो जाओगे कि भाई रात होने वाली है, सोना पड़ेगा, नींद तो आएगी नहीं, भाई आज पूरा दिन नींद नहीं मिली थी मुझे, ढंग से मैं सो भी नहीं पाया, काम भी नहीं कर पाया, नींद की बीमारी बनी हुई है, फिर से यही रात को प्रॉब्लम होगी। रात जैसे जैसे अप्रोच करती रहती है आपको घबराहट और ज्यादा होने लगती है, एप्रीहेंशंस होने लगती हैं कि अब क्या होगा, आज रात को क्या होगा, आज मैं सो पाऊंगा कि नहीं, आज कैसी नींद आएगी। इसमें दिमाग घूमता रहता है, दिमाग चलता रहता है। फिर मसल टेंशन, थकान, चिड़चिड़ापन, बड़े सारे सिम्टम्स आपको इमोशनल, फिजिकल आ सकते हैं। आपका सारा फोकस अपने नींद और नींद के ना आने से जुड़े जो आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उस पर ध्यान आ जाएगा और साथ ही साथ इमोशनली भी आप अपने अंदर एक नेगेटिविटी महसूस करेंगे। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, घबराहट, उदासी, सब चीजें आप महसूस कर सकते हैं सिर्फ अपने नींद के ना आने को लेकर। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न में बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। डे टू डे रूटीन में, हैबिट्स में अपने चेंज लाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से मुझे बस अच्छी नींद आ जाए। पर यहां पर एक बड़ी समस्या हो जाती है कि जिन आदतों को आप, जिन बिहेवियर्स को आप अपनाते हो नींद को बेटर करने के लिए, वो बिल्कुल उल्टा काम करने लगते हैं। मतलब उससे नींद और भी ज्यादा वर्स होने लगती है और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है नींद का आना। जैसे आप दिन में नैप लेने लगते हो, मतलब दिन में आधा 1 घंटा सो गए, कभी कभी 2-2 घंटे भी सो गए। अब आपको लगा कि नींद की कमी पूरी हो रही है, रात को नींद नहीं आई तो चलो अब सो जाओ थोड़ी देर। पर होगा क्या, रात को नींद और मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आप दोपहर को नींद ले चुके हो, दोपहर को उसकी जरूरत पूरी कर चुके हो। ये ऐसा है कि ऐसे आप मान लीजिए कि आपकी एक आदत थी 3 अलग अलग मील्स लेने की, खा रहे हैं, खाना पीना होता है, सुबह ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया। पर मान लीजिए आपने लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में 3 बार अलग अलग टाइम पर स्नैक्स खा लिए, तो लंच में आपकी भूख कम हो जाएगी, आप पूरी तरह से खा नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए आप 3 रोटी खाते थे, आप 1 ही रोटी खाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरा तो पेट भरा हुआ है, मेरे को भूख तो लग नहीं रही, मैं नहीं खाऊंगा आज। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में आपने कुछ ना कुछ स्नैक खा लिया जिसकी वजह से आपका पेट भरा हुआ है। तो नैप भी ऐसा ही काम करता है, दिन में थोड़ी देर सो जाना आपकी रात की नींद की कमी को बढ़ाता है। क्यों? जब दिन भर में नींद ले ली तो रात को भाई 6 घंटा 8 घंटा नींद क्यों आएगी? रात में 3 घंटे की नींद से ही काम बन जाएगा। पर परेशान आप इसलिए होंगे क्योंकि रात को तो 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए थी, भाई मिली तो 3 घंटे की। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आप दिन में 3-3 4-4 बार टुकड़ों टुकड़ों में सो रहे हैं और ऐसे में आपकी जो नींद, जो रात की जो प्रॉपर होनी चाहिए वो पूरी नहीं मिल पा रही और आपकी परेशानी सिर्फ इसलिए बन गई है क्योंकि रात की नींद क्यों नहीं आ पा रही। फिर इसी के साथ और कौन सी हैबिट्स में आप चेंज ले आते हो? जैसे बहुत सारा टाइम जो है आप बिस्तर पर पड़े रहने पर स्पेंड करते हो। सुबह उठेंगे, 2-2 घंटे तक बस बिस्तर पर लेटे रहेंगे कि किसी तरह से और नींद आ जाए और थोड़ी देर सो जाएं। रात को बहुत जल्दी लेट जाओगे बिस्तर पर, किसी तरह से सुस्ती आ जाए, किसी तरह से बस नींद आ जाए, आंखें बंद करके लेटे रहें, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से हट जाएं कि भाई नींद आ जाए। पर ऐसे में आपको नींद आती नहीं और आप सिर्फ करवटें बदलते रहते हो, मोबाइल चेक करते रहते हो, इधर उधर थोड़ी देर उठ के कभी पानी पीना है, कभी कुछ करते रहते हो, पर नींद नहीं आ पाती। तो ऐसे होता है आपके अंदर हैबिट्स का चेंज, और वो हैबिट्स जो कि स्लीप को इंप्रूव करने के लिए थी पर वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, नींद की प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट एरो, कंटिन्यूड पुअर स्लीप। नींद की प्रॉब्लम चलती रहेगी, नींद की प्रॉब्लम बनी रहेगी, और क्योंकि इतनी बुरी बुरी हैबिट्स आपने डेवलप कर रखी हैं, इतने अजीब अजीब तरीके से आप अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश करते हो जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं होती। आपकी जो खुद के द्वारा लाई हुई जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं,
वो नींद की साइंस के हिसाब से नहीं होती। हो सकता है कि आप अपने लेवल पर जो भी एफर्ट्स ले रहे हो नींद से स्ट्रगल करने में, वो आपको हेल्पफुल नहीं हो रही। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी और इसके बाद दोबारा देखें क्या होगा, आपके अंदर और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगी और ये नेगेटिव थॉट्स फिर से इमोशनल फिजिकल सिम्टम्स लाएंगी और ऐसे पूरा जो साइकिल है ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये जो साइकिल है ये किसी तरह से आपकी नींद की बीमारी को बनाकर रखेगा। अब इस डायग्राम में ये जो चार्ट था, इस पर एक चीज सबसे ज्यादा देखने की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर ध्यान बनाने की है, वो है कि जो सबसे पहला पॉइंट था नेगेटिव थॉट्स। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपकी स्लीप की क्वालिटी को लेकर, स्लीप की ड्यूरेशन को लेकर और ओवरऑल जो स्लीप के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब स्लीप ना आने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, कि नींद नहीं मिली तो इससे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, इस सब के बारे में जो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी स्लीप की क्वालिटी पुअर रह जाती है, खराब रह जाती है। और यहीं पर हमें ध्यान देना है, यहीं पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नेगेटिव थॉट्स किस तरह से स्लीप की प्रॉब्लम को बनाए रखती हैं। तो यहां क्या होता है, एक तरीके की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आप स्लीप के बारे में ला रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद नींद आए, शायद नींद के बारे में सोचने से आप कुछ अच्छा उपाय कर पाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जितना ज्यादा आप नींद के बारे में टेंशन लेते हैं, सोचते हैं, उतनी ही ज्यादा नींद भाग जाती है। और यही वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में बनी हुई हैं, जकड़ चुकी हैं आपको, जिसकी वजह से आप एक अच्छी स्लीपिंग हैबिट्स डेवलप नहीं कर पा रहे और एक अच्छी क्वालिटी स्लीप के रास्ते में आड़े आ रही हैं यही नेगेटिव थॉट्स, जो आपकी इंसोम्निया को बनाए रखती हैं। क्योंकि घूम फिर के सारे सिम्टम्स, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके इर्द गिर्द एक्सपीरियंस कर करके आप अल्टीमेटली नेगेटिव थॉट से ही शुरू होते हो और नेगेटिव थॉट्स पर ही अल्टीमेटली कंक्लूड करते हो, वही आपके पास बची हुई रह जाती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम की वजह से फिर नेगेटिव थॉट आई, साइकिल चलता रहा, एक सिम्टम से दूसरा, दूसरे से तीसरा। सिम्टम्स आप फेस करते रहोगे, कभी फिजिकल, कभी इमोशनल, कभी स्लीप के, कभी कोई, और अल्टीमेटली जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बनी हुई हैं ये उसको बनाए रखती हैं, मेंटेन करके रखती हैं और ये नेगेटिव थॉट्स उस प्रॉब्लम को जाने नहीं देती। तो एक तरफ सिम्टम्स और दूसरी तरफ आपके नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स जब तक पकड़े रहोगे तब तक ये सिम्टम्स भी बने रहेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स। कौन कौन से टाइप होते हैं उन नेगेटिव थॉट्स के जो कि स्लीप के बारे में हमारे मन में आते हैं। सबसे पहला है और काफी इंपॉर्टेंट है कि हम एज्यूम करते हैं स्लीप के बारे में काफी सारी ऐसी चीजें जो कि वास्तविक नहीं है। मतलब हम स्लीप को लेकर या स्लीप की कमी को लेकर अपने ही कुछ एजम्पशंस लगाए रखते हैं, उसके मीनिंग को लेकर अपने एजम्पशंस लगाए रखते हैं और उसके कॉजेज को लेकर भी अपने एजम्पशंस लगाते हैं। मतलब हम अपने ही हिसाब से बिठाते रहते हैं कैलकुलेशन कि ये इस वजह से हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है, इस वजह से नींद नहीं आ रही, ये कर लिया था इस वजह से नींद नहीं आई, ना जाने क्या क्या हम दिमाग में अपने नेगेटिव विचार ले आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि मैं इस पूरे हफ्ते ढंग से नहीं सोया या सोई, इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो सोने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। मतलब थोड़े दिन अगर हम नहीं सोएंगे तो नेचुरली हमारे दिमाग में क्या विचार पनपने लगेंगे कि भाई मेरी तो ताकत ही खत्म हो गई है, मेरे अंदर तो अब वो एबिलिटी नहीं रही, अब तो मैं बीमार हो चुका हूं, बीमार हो चुकी हूं, अब तो मुझे लगता नहीं कि कभी मेरी नींद आएगी, या मुझे लगता नहीं कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं ढंग से कभी सो पाऊंगा। इसी की बजाय एक और व्यक्ति जो ऐसा सोचेगा, मान लीजिए कि मैं इस पूरा हफ्ता सोया नहीं या सोई नहीं, हाँ जरूर कोई काम को लेकर या घर को लेकर कुछ ऐसी तनाव की चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूं और इस वजह से नींद नहीं आ पा रही है, तो मुझे इस प्रॉब्लम को ना एड्रेस करना चाहिए। मुझे इस स्ट्रेस को, ये जो रीजंस बने हुए ना, इनको जरा देखते हैं क्या है, ताकि मेरी नींद अच्छी हो जाए। अब ये दो टाइप के नेगेटिव थॉट्स हैं जो एक ही टाइप के सिम्टम के लिए दिए जा रहे हैं और दो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचेंगे तो उनकी स्लीप की क्वालिटी और स्लीप की ड्यूरेशन वैसी ही हो जाएगी। पहली थॉट रखने वाला व्यक्ति और ज्यादा खराब नींद लेगा और ज्यादा नींद की प्रॉब्लम से अफेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला व्यक्ति, दूसरे विचार वाला व्यक्ति अपनी नींद को लेकर कुछ हेल्दी स्टेप्स लेगा, स्ट्रेस को दूर करेगा, कोई ना कोई तनाव का रीजन ढूंढेगा और फिर ग्रेजुअली अपनी स्लीप की प्रॉब्लम को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट रीजन देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट, हर चीज का, हर प्रॉब्लम का ब्लेम नींद पर डाल देते हैं। ऐसा लगता है कि दिन भर की सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है ना, वो सिर्फ नींद की वजह से हो रही हैं। ये अक्सर देखने में आता है जब लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर की शुरुआत होती है, या जब उनको इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि हमें डिप्रेशन है या हमें कोई किसी तरह की बीमारी है, मतलब कोई नींद के अलावा कोई और बीमारी है, मानसिक बीमारी है। अक्सर वो लोग पहली बार जब कंप्लेन करते हैं, हमारे पास जब लाते हैं अपनी चीफ कंप्लेंट्स या जो भी उनकी मेन इशू होता है, वो कहते हैं नींद नहीं आती।
नींद नहीं आती, नींद का अपना पैटर्न बताते हैं, थकान रहती है, ये वो सब रहता है, पर जब एसेस किया जाता है, बात की जाती है, तो पता चलता है उनको तो दूसरी कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही जड़ ढूंढ लेते हैं, नींद में ही सिर्फ प्रॉब्लम है और तो कोई दूसरी प्रॉब्लम है नहीं, इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। या कोई भी दूसरा सिम्टम अगर उनको आ रहा है वो नींद से जोड़ने लगते हैं। मान लीजिए कि डिप्रेशन एंजाइटी है, साथ साथ उनकी मेमोरी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं चल रही, तो वो सोचेंगे नींद नहीं मिल रही, इस वजह से सब हो रहा है। नींद नहीं मिल रही, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं हो रही, इस वजह से मैं डिप्रेस होता जा रहा हूं। तो होता क्या है कि लोग जितना ज्यादा नींद को ब्लेम करने लगते हैं अपने दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, उतना ज्यादा नींद को लेकर उनका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है और नींद को ठीक तो हो नहीं पा रही, तो ऐसे में उनकी नींद की प्रॉब्लम बनी रहती है और वो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव फील करते रहते हैं। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब डिप्रेस्ड और मेमोरी कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए उनको दूर करने के लिए प्रॉब्लम्स को, वो ले नहीं पाते। भाई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लो, पर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की तरफ ना जाकर वो नींद को ही केवल प्रीऑक्यूपाइड हो जाएंगे उससे, और जिस वजह से उनका नेगेटिव एटीट्यूड उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ कंडीशन को वर्स कर देता है। नेक्स्ट आता है तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन या टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। किस बारे में? कि कितनी नींद हमें मिलनी चाहिए। मतलब कि हर व्यक्ति की अपनी एक धारणा होती है, अपना एक परसेप्शन होता है कि इतनी नींद तो मुझे मिलनी चाहिए जिसके बाद मैं दिन भर में ना बहुत अच्छा फील कर सकूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इतनी ही नींद मिलती है, इतनी ही नींद ज्यादातर लोग लेते हैं, क्योंकि मुझे इतनी नींद नहीं मिली ना, मुझे 8 घंटे की नींद नहीं मिली ना, इसलिए मेरा दिन तो अब बहुत ही खराब जाने वाला है, अब तो मैं दिन भर में बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं रहूंगी, मेरे को घर के काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रात को ना 8 घंटे की बजाय मुझे सिर्फ 5.5 या 6 घंटे की नींद मिली है। और हमारे मीडिया ने, हमारे इंटरनेट पर अलग अलग जगह हम जाते हैं, देखते हैं यूट्यूब पे, ये धारणा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर दी गई है कि भाई 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है, जबकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। साइंस में ये चीज़ें नहीं देखी गई हैं रिसर्चेज में। कुछ लोगों को 5 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है, कुछ लोगों को 10 घंटे की भी नींद चाहिए होती है, कुछ लोगों के लिए 7 या 6 घंटे की नींद भी सफिशिएंट है। बड़े सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। पर अगर हम एक स्ट्रिक्ट रूल रख लेंगे कि नहीं मुझे तो 8 घंटे की ही नींद मिलनी चाहिए, ऐसे में जब भी हमें नींद नहीं मिलेगी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आ जाएगी और हम सोचेंगे कि भाई अब तो नींद मिली नहीं, अब तो पूरा दिन खराब जाएगा, अब तो भाई दिन भर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब नींद की वजह से होंगी, नींद नहीं मिली तो ये, नींद नहीं मिला तो वो, अब काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, मेरे से अपने काम पे पूरा ध्यान नहीं लगाया जा रहा, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं हो रही, मेरे अंदर ताकत नहीं है क्योंकि मुझे रात को 8 घंटे की नींद नहीं मिली। ऐसे करके हमारी नींद की प्रॉब्लम तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ हमारा ओवरऑल नेगेटिव एटीट्यूड हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है हमारे कॉग्निटिव बायसेस, या जिसे कहते हैं थिंकिंग डिस्टॉर्शंस, अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल्स, जिसमें कि हम कई तरह के अलग अलग एजम्पशंस या ऐसे बायसेस बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद की प्रॉब्लम बनी रहती है। जैसे कैटेस्ट्रोफाइजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ओवर जनरलाइजेशन, शुड्स एंड मस्ट, सेलेक्टिव अटेंशन, ये कुछ ऐसे कॉग्निटिव बायसेस हैं जिसकी वजह से हम स्लीप की प्रॉब्लम्स को बहुत ही पार्शियली और बहुत ही अनरियलिस्टिकली देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद की प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट होती हैं। जैसे इसको ऐसे देखिए कि मान लीजिए हफ्ते भर में आपने कहा कि मुझे भाई पूरी तरह से अच्छी नींद नहीं मिली, हो सकता है 3 दिन 4 दिन आपकी नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही हो और 2 दिन या मे बी 3 दिन आपको अच्छी खासी नींद मिल गई हो। अब आप कहेंगे कि पूरा हफ्ता मैं ढंग से नहीं सो पाया, मेरी तो भाई पूरी कंडीशन खराब है, भाई मैं 1-2 दिन सो जाता हूँ वो तो ठीक है, बट बाकी दिन तो मुझे नींद आती ही नहीं, मुझे तो ढंग से नींद नहीं मिल रही, मेरे तो काम ठीक से नहीं हो पा रहे, एक दिन बीच में नींद आ गई थी किसी वजह से, बट वो तो बस एक दिन कभी कभी आ जाती है, पर बाकी दिन तो मुझे नींद आती नहीं। तो होता क्या है कि हम जिस दिन हमारी नींद अच्छी हो रही है हम उसको नोटिस नहीं कर रहे। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी नींद की एबिलिटी तो बहुत ही खराब है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि कई लोगों को लगता है कि हमारी नींद की तो एबिलिटी खत्म हो गई है। अब किसी किसी दिन तो वो अच्छा सो रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादातर लोग देखा जाता है कि हफ्ते में 7 में से वो कम से कम 3 या 4 दिन अच्छा सो रहे होते हैं, 3-4 दिन उनकी नींद बहुत खराब होती है। तो ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारी तो नींद की क्वालिटी और नींद की एबिलिटी खत्म है, जबकि ये सच नहीं है। मतलब वो सेलेक्टिवली अटेंड कर रहे हैं, वो कुछ ही दिनों पर फोकस कर रहे हैं, बाकी दिनों पर वो फोकस नहीं कर रहे जब उनको अच्छी नींद मिल गई। तो ये होता है सेलेक्टिव अटेंशन। तो ऐसे ही कई सारे दूसरे बायसेस काम करते हैं जो कि नींद लाने में मुश्किल कर देते हैं। नींद को लेकर हमारा एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो जाता है और ऐसे में लोग क्या करते हैं, बहुत ग्लोबल जजमेंट देते हैं। मतलब जैसे अक्सर ऐसा होता है
जब दवा भी ले रहे होते हैं लोग या किसी तरह का कोई थेरेप्यूटिक या लाइफस्टाइल चेंज भी ला रहे होते हैं, या जो भी जो स्लीप हाइजीन में जो बातें कही हैं उन पर फॉलो भी कर रहे होते हैं। अक्सर कई बार होता है कि कभी कभी उनको अच्छी नींद आई होती है, कभी कभी कोई ना कोई चेंज आया होता है, पर वो रिपोर्ट ऐसे करेंगे कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बस एक दिन नींद आ गई थी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। ये जो ग्लोबल जजमेंट्स है हमारी, ओवरऑल हम चीजों को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो सुपर प्रॉब्लमेटिक है, कुछ चेंज नहीं आ रहा। यही नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं हमारे, जो कि हम प्रॉब्लम्स को लेकर देखते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं, पार्शल हो जाते हैं, पूरी पिक्चर नहीं लेते। जिस दिन नींद आई उस दिन फोकस नहीं करते कि क्यों, कैसे आ गई, उस दिन को पकड़ो, उस दिन देखो कैसे आ गई, और उस इफेक्ट को, उस दिन नींद अच्छी आई उसके इफेक्ट को इनहेंस करो। हम ये नहीं ध्यान दे रहे हम क्या कर रहे हैं, बस किसी तरह से ब्लेम कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक तरीके से सोच रहे हैं। तो ये सारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कैसे कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे इंसोम्निया को बनाए रखती हैं और उसे दूर नहीं जाने देते। अब क्या किया जाए इनको चैलेंज करने की जरूरत है, इनको करेक्ट करने की जरूरत है, इन नेगेटिव थॉट्स को पहले दूर करने की जरूरत है, जो कि हम स्लीप डायरी से, थॉट डायरी से, थॉट रिकॉर्ड से हम मदद ले सकते हैं उनकी। और थॉट रिकॉर्ड की मदद से हम एक रिकॉर्ड रख के कि कैसे, कब नींद आई मुझे, कब नींद नहीं आई, जब नहीं आई तो मेरे मन में क्या नेगेटिव थॉट चल रहे थे, किस टाइप के नेगेटिव थिंकिंग थी। ऐसे जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को जब हम असेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको बदलने की तरफ वर्क कर सकते हैं। और जब हम इन्हें बदलते हैं, करेक्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं, तो नेचुरली हम नींद को भगाने वाले विचारों को दूर भगा के हम अच्छे विचारों को डाल के नींद को फेवरेबल बना देते हैं, नींद को लाना आसान कर देते हैं। थॉट डायरी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने नींद को लेकर नेगेटिव थॉट्स को असेस करने का, उनको मॉनिटर करने का। एक बार जब हमें थॉट डायरी की मदद से जब नींद के नेगेटिव थॉट्स असेस हो जाएं, पता चल जाएं, तो फिर हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, ताकि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए बाधा ना बने अच्छी नींद लाने में। ऐसे में हम रियलिस्टिक और बैलेंस्ड वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करते हैं, और ये जो बैलेंस्ड वे ऑफ थिंकिंग है ये नींद की बीमारी को दूर करने में मददगार साबित होती हैं। तो ये थॉट डायरी का फायदा लीजिए, जिसके बारे में आगे मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि थॉट डायरी कैसे बनाई जाती है, या मैंने किसी और वीडियो में बताया होगा। कॉग्निटिव थेरेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है थॉट डायरी मेंटेन करना, क्योंकि भाई सीधी बात है, हमारे माइंड की कोई एक्सरे तो की नहीं जा सकती। तो एक ही तरीका है कि अपनी थॉट्स को खुद ही लिख लिया जाए, खुद ही उनका रिकॉर्ड रख लिया जाए, खुद ही उनमें देखा जाए कि किस सिचुएशन में थॉट्स किस तरह से नेगेटिव हो रही हैं, कौन सी थॉट्स हमारी प्रॉब्लम के ऊपर हम बना रहे हैं और कैसे उनको चेंज किया जाए। तो ये वीडियो में जो जानकारी दी ये यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको ये इंसाइट देगी कि कैसे आपके नेगेटिव थॉट्स आपके इंसोम्निया को बढ़ाती हैं, और इस नेगेटिव थिंकिंग को चेंज कैसे किया जाए इस बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी दी। बाकी की जानकारी आगे की किसी वीडियोस में दूंगा। इस सीरीज में बहुत ज्यादा कवर नहीं करूंगा, अलग से इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।